ये है तंदूरी रोटी। देखिए, बगैर तंदूर के तंदूरी रोटी। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ आलम साहब के घर पर। लॉकडाउन के दौरान हमने इससे पहले भी उनके घर पर उनसे बात की थी और आज हम फादर्स डे के मौके पर फिर हम उनके घर आए हैं और हम उनसे फादर्स डे के मौके पर कुछ ख़ास बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि तंदूरी रोटी बिना तंदूर के कैसे बनती है। आइए मुमताज़ आलम साहब से बात करते हैं कि बिना तंदूर के वो तंदूरी रोटी कैसे बनाते हैं। मुमताज़ साहब, खैर मकदम। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, आज आप हमें दिखाएंगे कि कैसे बिना तंदूर के तंदूरी रोटी बनती है। देखिए, आज फादर्स डे है और पूरे लॉकडाउन मैंने तकरीबन रोटियां पकाई हैं और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं और आज चूँकि फादर्स डे है तो मैं तंदूरी रोटी पकाने जा रहा हूँ। आप सोचेंगे कि फादर्स डे पर तंदूरी रोटी क्यों? तो मेरे वालिद मोहतरम सैयद इमाम अली मरहूम वो तंदूरी रोटी बहुत पसंद करते थे और हमारे घर पे भी तंदूर हुआ करता था। यानी हमारे घर के गांव के किचन में घर के अंदर तंदूर था जिसमें रोटियां पकती थीं तंदूरी। जब मैं उज़्बेकिस्तान गया और वहाँ जब मैंने घर में देखा कि लोग तंदूर घर में बनाए हुए हैं तो तब भी मेरे वालिद बहुत याद आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ चूँकि हम दिल्ली में हैं और यहाँ तंदूर का तो कोई इंतज़ाम हो नहीं सका, लेकिन हम बग़ैर तंदूर के तंदूरी रोटी पकाने की हमने कोशिश की और किसी अच्छे नतीजे पर हम पहुँच गए हैं। तो इसलिए आज फादर्स डे पर अपने वालिद की याद में ये मैं तंदूरी रोटी पकाने जा रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि ये भी एक खिदमत है। फादर जो है वो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि घर में भी बच्चों के लिए काम कर सकता है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जिनके घर में इस वक्त अहलिया नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो वो भी देख लें कि कैसे तंदूरी रोटी पक सकती है। कभी हो सकता है इमरजेंसी में काम आए। तो ये एक साथ कई लोगों के लिए ये एक्सपेरिमेंट है। आइए बात करते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास कढ़ाई है। हम इसको तंदूरी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये हमने इसको चढ़ा दिया और ये हमने यहाँ पे आग रोशन कर दी और ये जला दिया और ये हमारा अब तंदूर एक तरीके से तैयार हो रहा है। इसके साथ ही हम यहाँ पे देखिए ये हमने आटा सान रखा है और आटा जो हमने साना है तो इसमें सोडा नमक ये सब डाल करके और तकरीबन 2-3 घंटे पहले हमने ये आटा सान करके रख दिया था। और अब हम ये देखिए इसकी लोई जैसे रोटी पकाते वक्त ये होती है। देखिए ये इसकी पेड़ा भी कहते हैं, लोई भी कहते हैं, अलग अलग इसके नाम दिए जाते हैं। ये ऐसे बना करके हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं। और ये कोशिश ये होनी चाहिए अच्छी रोटी की। एक और ख़ास बात होती है अब्बास साहब कि ये पेड़े गोल बनने चाहिए। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन ये पेड़े जो है अगर जितने गोल होंगे उतनी अच्छी रोटी। हाँ, और ये और साइज़ भी अगर एक रहे तो चूँकि जब आप रोटी पकाने लगते हैं तो ये एक अंदाज़ा हो जाता है। बिल्कुल। फिर देखिए छोटी बड़ी लोई नहीं होती है, एक साइज़ की होती है। देखिए मैंने कोई नाप तौल नहीं की बल्कि ये देखिए कि एक साइज़ के ये पेड़े बन गए हैं। और ये बहुत मुश्किल भरा काम नहीं है, बहुत आसान काम है। और इसमें मैं और एक साइज़ की लोइयाँ बना लेना भी एक हाँ, मतलब ये जब आप करने लगते हैं तो चूँकि मुझे काफ़ी ज़माना हो गया और ये मैंने देखिए बना के रख लिया काफ़ी ज़माना। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस वक्त भी मैंने खूब रोटियां पकाई। होटल में कम ही खाता था। और उसके बाद फिर जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने एमफिल PhD की, तो वहाँ पर भी हमने खूब होटल में रहता था, यहीं कोहिनूर में दरियागंज में। तो होटल के अंदर ही मैं खुद ही रोटियां भी पकाता था, खाना वाना पकाता था। होटल में कम ही खाता था। तो ये देखिए ये बन गई और अब ये हम इसको जैसे आम रोटी बनती है, बस इसमें ये देखिएगा कि
हम फ़र्क क्या कर रहे हैं, ये थोड़ी सी तवज्जो तलब बात है। तो ये देखिए, ये हमारी अब रोटी बेली जा रही है। हाँ, ये इस तरीके से इसको आप बेल सकते हैं। ये रोटी जो है ये मिल गई। और इसके बाद आप फिर ये करते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी लगाते हैं और पानी लगा करके जी। और जैसे ये अब आपने देखा होगा तंदूर में, और फिर ये देखिए किस तरीके से ये ऐसे इसको चपका देते हैं जी। और फिर दूसरी लोई आप ले लीजिए। और लेने के बाद फिर आप दूसरा पेड़ा ले करके और उतनी देर में दूसरी लोई देखिए, और देखिए ये पकने लगी है रोटी जी। बिल्कुल तंदूर जैसे। इसमें अब्बास साहब एक फ़र्क बस ये है जी। कि जैसे तंदूर में जब रोटियां हम चिपका देते हैं तो उसमें चूंकि अंदर से भी आंच रहती है जी। तो वो ऊपर से पक जाती है जी। बस। यहाँ पे हम यही इसमें नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका हमने एक दूसरा तरीक़ा निकाला है जो अभी हम आपको दिखाएंगे जी। कि कैसे आप जो है उसको कर सकते हैं। और ये देखिए कि फिर इसको आप ये लीजिए और ऐसे आप इसको चपका दीजिए। और इसमें एक बार में हम 3 रोटियां पका लेते हैं इस पे। ये आप देखिए कि और कंटिन्यू भी हम कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, मतलब कि रोटी पकती जाएगी बस जी। अब ये देखिए कि और ये हमने अब्बास साहब लॉकडाउन के दौरान ही सीखा है जी। सादी रोटी और आम रोटी तो सब पकाते ही हैं जी। 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 और मैंने भी कई एक्सपेरिमेंट किए हैं रोटी के। पराठे भी मैंने पकाए हैं और जो बेड़नी होती है जो चने की दाल और आलू डाल करके वो भी हमने पकाई है रोटी। और ये देखिए ये एक साथ ये लॉकडाउन के फायदे, ये अब ये फ़ायदे हैं जो भी है, लेकिन मुझे शौक़ रहा है बहुत शुरू से जी। कि कुछ नया किया जाए। और इसका देखिए ये अब जैसे एक रोटी पहले जो हमने की थी जी। ये आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं और इसको आप सेक लीजिए। देखिए इस तरीके से आप इसको सेक सकते हैं। जो एक तरफ जो नहीं सेक पाएगी। हाँ, ये आप देखें कि कैसा मज़ेदार। और इस पे इस तरीके से आप पानी भी वो कर सकते हैं ताकि उसका हल्का वो रहे। और ये देखिए इस तरीके से ये रोटी जो है वो सीख जाएगी। और ये देखिए कि ये रोटी बनके तैयार हो गई है। ये तैयार हो गई। एक रोटी सीख गई है। ये देखिए ये रोटी एक सीख गई है, इसको बोलते हैं तंदूरी रोटी। और तब तक आप दूसरी रोटी भी सेक सकते हैं ऐसे। देखिए ये आपकी, और जब तक वो सीखे आप, अगर आप बहुत तेज़ी में हैं, फुर्ती में हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी इधर भी देखते रहिए ऐसे ऐसे और इधर भी हाथ चलाते रहिए ऐसे ऐसे, तो इसमें गैस बचती है। ये आप जो है जी। हाँ, बजाय ये कि वेट करें। हाँ, ये देखिए इतनी देर में जब तक इधर रोटी हुई और ये थोड़ी सी, देखिए ये रोटी हो गई और ये और रोटी बनकर आपकी तैयार हो गई है ये। और जब तक वो तैयार हुई ये आप इतनी देर में देखिए बेली हुई रोटी जो है ये आप फिर अब उधर सीख रही है और इधर आपने फिर एक रोटी तैयार कर दी, उधर ये रोटी सीख रही है। और फिर इसी तरीके से आप ऐसे जल्दी जल्दी, यानी जितनी तेज़ आप हाथ चला सकते हैं। देखिए ये आप पे डिपेंड करेगा जी। कि आप कितनी तेज़ हाथ चलाते हैं। ये आप करते रहिए। तो ये ऐसे आप
तो कंटिन्यू आप जो है चीज़ों को करते रहेंगे और ये इस तरीके से, और फिर ये आप इसको यहाँ पे धीमे कर दीजिए अगर जैसे वो। और अगर देसी घी का इंतज़ाम है जैसा कि मैंने कर रखा है, और इसमें हम ये एक निशान भी लगा सकते हैं ऐसे ऐसे, तो देसी घी का अगर इंतज़ाम हो तो आप इसमें रोटी में इस तरीके से देसी घी भी लगा सकते हैं। और ये देसी घी देखिए लग करके, और ये रोटी बिल्कुल तंदूरी रोटी, ये आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रोटी बनकर तैयार हुई है। और ये अगली रोटी फिर देखिए ये इधर तैयार हो रही है, देख सकते हैं आप। और जब तक वो फिर हो रही है आप ये कर सकते हैं कि उतनी देर में एक ये रोटी, और फिर जब ये आप आए तो इसको फिर आप इसको थोड़ा से आँच तेज़ कर दें ताकि ये अच्छी रोटी हो जाए। और तब तक आप इसको भी आप स्लो कर सकते हैं जी। और आपकी ज़हमत तमाम, बस मैं ये रोटी डाल के और फिर कुछ बातें करके और आपको छुट्टी देता हूँ। और ये इंशाल्लाह सबको चीज़ ये पसंद आएगी कि बगैर उसके कैसे तंदूरी रोटी बना सकते हैं। देखिए ये देखिए आसान सा आप तरीका। ये, और इसमें अभी हम घी लगा देंगे और इसको फिर आँच धीमी कर देंगे। और ये देखिए ये सबसे अहम बात जो है कि मुमताज़ साहब अकेले इसको कर पाना कैसे मुमकिन है? देखिए मुमकिन सब कुछ है, जी और जब इंसान कोई चीज़ करने पे आ जाए और उसका दिल करे तो देखिए हर चीज़ ये मुमकिन है। जी और हमने आपको भी करके दिखाया। बिल्कुल। तो ये फादर्स डे पर जी मैंने, चूँकि हमने आपको बताया कि मेरे वालिद साहब जो जी हैं जी बिल्कुल उनको तंदूरी रोटी बहुत पसंद थी, जी। तो मैं ये उनके नाम की रोटी आज तंदूरी पका करके फादर्स डे पे अपने बच्चों को, मेरे बच्चे तो इलाहाबाद में हैं जी लेकिन वही बच्चे नहीं हैं, हमारे साथ अब्बास भी हैं यानी आप, जी और मुदस्सिर भाई हैं, ये भी बच्चा है मेरा, और ज़ीशान अस्करी साहब हैं गौहर, वो भी मुझसे छोटे हैं, बरादर अज़ीज़ हैं, तो वो हैं। और सब के लिए मैं रोटियां पकाता हूं, और आज उनके लिए फादर्स डे पर मैंने ये कोशिश की है, और मेरे ख़्याल से सबको पसंद आएगी। और एक खुशी का एहसास होता है दोस्तों बिल्कुल जब हम कुछ अच्छा करते हैं बिल्कुल घर में या बाहर, तो उसकी जो खुशी होती है उसका कोई मोल नहीं होता है, कोई जोड़ कोई तोड़ नहीं होता है। ज़िंदगी अगर हम चाहते हैं कि ऐसे ही खुशगवार रहे तो फिर आप बाहर रहें या घर में अच्छा करने की सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। शुक्रिया। तो नाजरीन देखा आपने कि किस तरह से मुमताज़ आलम साहब ने बिना तंदूर के तंदूरी रोटी बनाई, और फादर्स डे के मौके पर उन्होंने आवाम को कैसा पैगाम दिया। एक बहुत ही अच्छा पैगाम है कि किस तरह से कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। अगर आप करने की ठान लेते हैं, सोच लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो वो नामुमकिन नहीं है। शुक्रिया।